नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज की अब तक 6 क्लासेज हो चुकी हैं। औसत के अंदर हमने पिछली 6 क्लासों के अंदर 100 सवालों को डिस्कस कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्लासेज हेल्पफुल किन के लिए हैं? तो जिन भी बच्चों की एग्जाम में एवरेज का चैप्टर है या यूं कहें जिनकी भी एग्जाम में अर्थमेटिक चलता है, वहां सब के लिए ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। आप SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सारी एग्जाम्स को इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो, आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 101 से। तो सबसे पहले आपके सामने है ये सवाल। यहां पर हमने एक नई बात ये सीखी है कि हम क्वेश्चंस को डील करते हैं BV कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से। चलिए भैया, आज का कारवा शुरू करते हैं। 101 में क्या कहा कि एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल में। यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्च 100 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत जो है, एवरेज जो है पर स्टूडेंट के ऊपर, वो खर्च में 1 रुपए की कमी हो जाती है। मेस का आरंभिक खर्च ज्ञात करें। तो सिंपल सा मेथड है। आप क्या करो भाई, टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको काउंट कर लो। टोटल जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, कुल जो खर्च है उसको काउंट कर लो। सीधी सटीक लैंग्वेज यही होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो आप मान सकते हैं कि पहले जो 30 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट कितना खर्चा करता था भाई? X रुपए का। तो कुल रुपए वो लोग कितने खर्च करते थे? 30x। अब 10 स्टूडेंट आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40। खर्च कितना बढ़ गया हर रोज? 100 रुपए। 30x पहले हो रहा था, अब 100 रुपए का इसमें इंक्रीज आ गया। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर अब की बात चल रही है। और ये वाला जो था, ये हमारा क्या था? जो एक्सपेंडिचर या जो खर्चा पहले होता था। पहले सवालों को डिटेल में समझेंगे, फिर संभावनाएं तलाशेंगे कि इन सवालों को और भी इजी वे से कैसे कर सकते हो। हालांकि ये मेथड भी आसान है। अब देखना, अब जो नई बात है उसके हिसाब से आपने क्या देखा? एवरेज जो है वो 1 रुपए से डिक्रीज हो गया। पहले एवरेज कितना मेंटेन था? X। अब कितना हो गया? X-1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 30 पहले थे, 10 अब 40। तो अगर आप आज की डेट का ये अलग अलग एक्सपेंडिचर या वह है, एक साथ आप निकालना चाहे तो हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं और अब एक स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है? X-1। मेस का आरंभिक खर्च आपको निकालना है, 30x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, 30x, ये 40x, राइट साइड में आप देखेंगे तो कितना बच जाएगा? 10x। ये -40 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 140 लिखा जा सकता है। अब देखना, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 14। तो यहां से ये जो x की वैल्यू है इसके अंदर आप रख दो। 14 गुणा 3 42 और रिजल्ट क्या हो गया हमारा? 420 रुपए। आई होप यहां से आपको बात समझ आ गई होगी। ये पैटर्न आप प्रीफर कर सकते हैं। यहां पर आप चाहो तो बेस वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। हालांकि आपको बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो सिखाया है कि एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है, इस टाइप से कोशिश करके हालांकि आप देख लेना। चलिए भाई 102। और जिन बच्चों ने अभी भी पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है, उस पर आपको ये सारी लिंक भी मिलती हैं, आपको PDF भी मिल जाती है, वहां पर एग्जाम के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वासु स्टडी IQ, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। वहां पर जाकर के आप अपने जितने भी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। चलिए भाई, अगले सवाल को रीड करो और रिजल्ट बताओ। देखना 102 में क्या कहा? एक हॉस्टल में 40 स्टूडेंट्स हैं। यदि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 10 बढ़ा दी जाती है तो मेस का खर्चा 200 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत प्रति विद्यार्थी खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। मेस का आरंभिक खर्च, पहले 40 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट और आ गए यहां पर।
अब क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कितने रुपए, 200 रुपए। बट जो पहले एवरेज चल रहा था वो क्या हुआ, 2 रुपए से डिक्रीज हो गया। ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर था, जो पहले मेस का एक्सपेंडिचर या खर्च था, वो फाइंड करना है। तो पहले आप ये मान सकते हो कि एक स्टूडेंट x रुपए खर्च करता था, तो हमारे पास पहले स्टूडेंट कितने थे, 40। तो कुल रुपए कितने खर्च करते थे भाई ये लोग, ये बिफोर की बात है, ये पहले की बात है। तो पहले ये लोग कितने रुपए खर्च करते थे, 40x। 10 स्टूडेंट और आ गए, अब खर्चा कितना बढ़ गया, 200 रुपए। 40x तो पहले खर्च कर ही रहे थे, अब 200 रुपए एक्स्ट्रा और खर्च होने लग गए। तो ये क्या है, अब का टोटल खर्च है, पहले वाला ये आपका जो एक्स्ट्रा, जो खर्चा एक्स्ट्रा होने लग गया वो वाला। क्या आप टोटल को ऐसे ना निकाल के ऐसे भी तो निकाल सकते हो कि हमारे पास आज की डेट में कितने स्टूडेंट हैं, 50। पहले एवरेज कितना चल रहा था आपका, x, अब कितना हो गया आपका x -2। तो यहां से आप लिख सकते हो x -2। इस बात को सोल्व कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। देखना, ये 50x हो गया, ये आपका 40x, या फिर ऐसा करो 0 0 हर में से कॉमन ले लो, 4x 5x, राइट साइड में क्या बचा भाई, x। -5 गुणा 2, ये 5 गुणा -2, माइनस का 10 इधर आ जाएगा, 10 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया आपके पास, 30 लिखा जा सकता है। अब यहां से आपको पहले वाला जो एक्सपेंडिचर है वो फाइंड करना है, तो बेटर क्या रहेगा, x की ये जो वैल्यू है इसको उठा करके इसमें रख दो, 440 गुणा 30, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ जाएगा, 1200 रुपए लिखा जा सकता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके इजी कैटेगरी के होते हैं और हमें एवरेज में काफी सारे सवाल डिस्कस करने हैं। चलो भाई 103 की बात करें। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो एक बार के लिए वो लाइक बटन को प्रेस कर दें। और जिन बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो पहली कंडीशन तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, बेल आइकन भी आप वहां पर प्रेस करेंगे, तभी जाकर के आपके पास रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन आएंगे। तो ये काम अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये काम भी जरूर कर दें। 103 का देखना, क्या कहा भाई, एक हॉस्टल में 30 स्टूडेंट हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का जो खर्चा है 300 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत जो प्रति विद्यार्थी खर्च में क्या हुआ, 3 रुपए की वृद्धि होगी। मेस का आरंभिक खर्च ज्ञात करें कितना था। तो सिंपल सी बात है भाई, 30 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट कितने रुपए का खर्चा करता है, x रुपए का, हर एक स्टूडेंट पर इतना खर्चा आता है 30x का। फिर यहां पर देखना 10 स्टूडेंट बढ़ गए तो खर्चा कितना बढ़ गया भाई, 300 रुपए। ये वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर था, ये हम लोग कह सकते हैं इतना जो खर्चा हो रहा था हमारा पहले हो रहा था। अब जो नए स्टूडेंट आए हैं, इनकी वजह से ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 300 रुपए। आज की डेट में मेस में टोटल इतना खर्चा हो रहा है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से निकालें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 पहले थे, 10 अब बढ़ गए। अब एक बात और उसने ये कही कि डेली का जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया, 3 रुपए से बढ़ गया। पहले एवरेज x था, आज 40 स्टूडेंट्स के लिए एवरेज कितना है, x+3। तो ये वाली वैल्यू भी आप यहां रख दो, x+3 लिखा जा सकता है। इस बात को सोल्व करना, तो यहां देखो 0 से 0 0, ये वाली बात आपने कट कर दी। ये आपके पास 3x, राइट साइड में आपके पास 4x, लेस कर दोगे x बचेगा। 4 गुणा 3 12, 30 में से 12 लेस कर दिया आपने, कितना आ गया, 18। आपको क्या निकालना था, ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये मत कहना कि 0 कट चुका था, नहीं, ओरिजिनल तो 30x था। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को पुट कर दो। 18 यहां रहेगा, तो 18 गुणा 3 54, 540 रुपए। ये हमारा हो गया रिजल्ट। और ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, तो एक आपका यहां पर होमवर्क भी है कि इन क्वेश्चंस को आप डील किससे करेंगे, बीवी कॉन्सेप्ट से भी डील करके देखेंगे। क्लियर है। बीवी कॉन्सेप्ट क्या कहेगा भाई आपका, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इस सवाल में। 30 स्टूडेंट का एवरेज x चल रहा था, 10 स्टूडेंट का एवरेज भी अगर x होता तो क्या खर्च पर कोई फर्क पड़ता, तो आप कह सकते हैं नहीं, खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खर्च पर कितने रुपए का फर्क पड़ा है,
अब लोग आ गए, 40 हो गए, 3-3 रुपए का 120 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होने लग गए। तो इसका मतलब ये जो 10 स्टूडेंट आए हैं ये एवरेज से कितने रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, 120, और इनका टोटल खर्चा कितना है भाई, 300। 300 में से आप 120 को लेस कर देंगे, 180 आ जाएगा। एक स्टूडेंट का जो खर्चा है पहले वाला वो 18 रुपए, 30 स्टूडेंट थे तो 18 गुणा 30 540 लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सवालों को बीवी कॉन्सेप्ट से करेंगे। वहां पर हमने देखा था कि हम इन सवालों को माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई 104 नंबर का सवाल अपना, क्योंकि रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे नए आ गए हैं, वो पुराने वाले सेशन देखते नहीं है, फिर वो स्ट्रीम के अंदर कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये भी नहीं समझ में आया, ये भी नहीं आया। तो मैं आपको साथ साथ रिलेट करवाते हुए चल रहा हूं कि ये सवाल आपके बीवी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। वन 104 में देखना क्या कहा कि एक लाइब्रेरियन है, अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, 50 स्टोरी बुक्स परचेज करता है, लेकिन वह पाता है कि वह 76 रुपए और खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है। अगर वो 76 रुपीज का एक्सपेंडिचर अगर खुद का बढ़ा दे तो वो 14 बुक्स और ज्यादा पहले के कंपैरिजन में खरीद लेगा, जिससे प्रति किताब का जो औसत मूल्य है वो 1 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करें। अब यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना, उसने असल में कितनी किताबें खरीदी हैं भाई, उसने असल में 50 किताबें खरीदी हैं। अगली बात तो क्या है, उसकी इमेजिनेशन है या उसका दिमाग लगाता है कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये हो जाएगा। समझ आई बात। अगली जो कंडीशन है उसमें उसने खरीदा नहीं है, वो ये पाता या वो ये सोचता है कि अगर मैं यहां पर 76 रुपीज और दे दूं तो मुझे 14 बुक्स और मिल जाएंगी और मेरे एवरेज पर ये फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में उसने खरीदी 50 है, एक बुक की कीमत आप क्या मान लो भाई, X रुपए। ये तो क्या है उसका एक्सपेंडिचर। अब उसकी इमेजिनेशन पर आ जाते हैं, अगर वो 76 रुपीज और खर्च कर दे, 76 रुपए और खर्च कर दे तो किताबें कितनी हो जाएंगी, 50 तो पहले थी और ये वाली आप और ऐड कर दोगे तो 64 किताबें हो जाएंगी। एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, पहले जो एवरेज चल रहा था अब एवरेज हो जाएगा 1 कम, तो X-1 लिखा जा सकता है। तो ये 64 किताबों का एक साथ है और ये 64 किताबों का अलग अलग है। सोल्व करना जरा यहां से, 50x 64x राइट में गया तो क्या बचा भाई 14x, माइनस का 64 इधर आ जाएगा, 7 6 13 और 1 14, तो ये 140। इसे आप सोल्व करेंगे तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 10। एक्चुअल में उसने जो किताबें खरीदी है उनकी कॉस्ट है 10 रुपए पर बुक, लिखा जा सकता है। आपका अगेन वही होमवर्क है इन सवालों के अंदर कि आप इस सवाल को बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से करेंगे, जैसा मैंने पिछला सवाल माइंड में ही आपको करके करवाया था। हालांकि देखो यहां पर अगर माइंड पर स्ट्रेस बनता है, कुछ सवालों में तो मैंने कह ही दिया आपको कि ये सवाल आप बेस वैल्यू से ही करेंगे, तो वो तो बेस वैल्यू से करने ही करने हैं। यहां पर अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। रीजन क्या है, दूसरी ही लाइन में अपना यहां पर रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन सोचने की जरूर कोशिश करें। फिर देखना जरा क्या कहा, 4 व्यक्तियों में से 105 नंबर का सवाल देखो भाई, 4 पर्सन्स हैं, 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 100 रुपए का खर्चा करता है। चौथा व्यक्ति है वो क्या करता है भाई, औसत की अपेक्षा 150 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च किया गया धन ज्ञात करें। तो पहले तो इसको हम टोटल से कर लेते हैं। देखना जरा, 3 आदमी हैं वो कितना खर्चा करते हैं, 100 रुपए, 3 गुणा में 100 रुपए, क्लियर। सभी का एवरेज आप क्या मान सकते हैं, सभी का एवरेज आप X रुपए मान लो। तो चौथा आदमी जो है वो कितने रुपए का खर्चा करता है, जितना भी एवरेज है सभी का मिलाकर के उससे 150 रुपए ज्यादा। ये क्या किया आपने, 3 लोगों का हिसाब एक साथ किया और एक आदमी का हिसाब आपने एक साथ किया। अगर आप चारों का हिसाब एक साथ करते तो आपने एवरेज क्या माना है, X। तो चारों के लिए ये बात क्या लिखी जाती कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका 4x। अब आपसे पूछा क्या असल में, सभी व्यक्ति कितना खर्चा करते हैं, तो 4x की वैल्यू बता दो या इस पार्ट को आप जोड़ करके बता दो।
ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये x है, उधर 4x है, तो राइट साइड में कितना हो गया भाई 3x लिखा जा सकता है। ये वाली वैल्यू 300 150 कितनी हो गई भाई 450 लिखा जा सकता है। और यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डिवीजन करोगे तो कितना आ जाएगा 150। वैसे इसको जोड़ दोगे तो भी आपका काम चल रहा है। कितने रुपए आ गए यहां से 600 बराबर 4x। असल में आपको यही वैल्यू निकालनी थी, या x की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लिखा जा सकता है। चलो भाई इस सवाल को एक दूसरे तरीके से और सोचते हैं। देखो दूसरा सोचने का जो हमारा तरीका है वो ये हो सकता है कि ये जो चौथा मेंबर है इसके पास एवरेज वैल्यू तो है ही है, प्लस में कितने हैं भाई 150 रुपए और है इसके पास। तो इसका मतलब इसके पास एवरेज तो सेट हो गया, ये 150 रुपए और इन तीनों लोगों के रुपए, टोटल रुपए कितने 300 और 450। तो इसके पास एवरेज है, इसको x की वैल्यू x प्रोवाइड की और बाहर निकाल दिया। पीछे रुपए कितने बचे 150 और 300 450। एवरेज निकालना है तीन लोगों का, तो कितना आ जाएगा यहां पर आपका 150 आ जाएगा। तो आप यहां से सीधे सीधे ये कह सकते हो कि सभी का जो एवरेज है वो कितना चल रहा है 150 और टोटल जो खर्चा है वो कितना हो गया 60। तो बेस वैल्यू के हिसाब से आप इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 106। जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई है वो तुरंत से कमेंट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और ये आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि क्या सुधार चल रहा है, क्या और इंप्रूवमेंट करने हैं आपको, किस टाइप के। चलिए भाई 106 की बात करें तो क्या कहा, 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक हर एक आदमी खाने पर 32 रुपए खर्च करता है। 6वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 80 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन क्या होगा। एक तो टोटल से कर लेते हैं और दूसरा बेस वैल्यू से भी डील कर लेते हैं। तो देखना जरा, 6 आदमी हैं, 5 आदमी कितना खर्चा करते हैं 32 रुपए के हिसाब से, तो 5 गुणा में 32 इनका टोटल एक्सपेंडिचर। 6ठा आदमी एवरेज एक्स मान लो सभी का, एवरेज से कितने रुपए अधिक खर्च करता है भाई 80 रुपए लिखा जा सकता है, बराबर कुल खर्चा, लोग आपके पास 6 हैं और टोटल एक्सपेंडिचर x रुपए आपने एवरेज माना। आपने क्या किया x एवरेज मान लिया। 6 लोगों का खर्च 6x, 5 ने तो 32 के हिसाब से खर्च किया, बचे हुए ने एवरेज से 80 रुपए अधिक खर्च किए। सोल्व करोगे यहां से तो देखना ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपकी 5x, और यहां से देखना 5 गुणा 3 150 और 10 160। 160 में आप 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 240। यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे, डिवीजन करोगे तो कितनी बार गया 4 बार, फिर 40 में 8 बार लिखा जा सकता है। 48 की वैल्यू या तो आप इसमें रख दो तो 6x की वैल्यू आएगी, या फिर सीधे सीधे यहां पर आप एडिशन कर दें तो 8 4 4 8 और 2। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया इन लोगों का 288 लिखा जा सकता है। सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 6 आपके पास लोग हैं, 5 लोगों का खर्चा कुछ भी चल रहा है चलने दो, 6ठे के पास एवरेज वैल्यू भी है, x तो है ही है, x से कितने रुपए ज्यादा है 80 रुपए ज्यादा है। तो इससे ऐसा करो, इसको एवरेज की वैल्यू दे दो और इसको साइड कर दो। इसके जो 80 रुपए हैं और 5 लोगों के खर्चे में शामिल कर दो उनको, तो 5 लोगों का जो कुल खर्चा है अब उसमें 5 का डिवीजन करते ही एवरेज आ जाएगा। 6ठे आदमी का x मेंटेन है, यहां से भी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी आपकी x के बराबर। तो डील करने का ये भी तरीका हो सकता है। तो क्या करते भाई आप यहां से सीधे सीधे देखो 32 रुपए 5 लोगों ने खर्च किए, 6ठे के पास एवरेज वैल्यू भी है, x तो है ही है और हमें एवरेज ही चाहिए। बचे हुए 80 रुपए हैं 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितने कितने आएंगे भाई 16 रुपए। तो यहां से आप कह सकते हो हर एक आदमी का खर्चा कितना 48 48 48 48 48। 5 लोग, इसके पास भी एवरेज था तो वो भी 48। 6 लोगों का कुल खर्च निकालना है,
तो सीधे सीधे 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 गुणा 6 48, 24 और 4 28। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। किसके हिसाब से? अगर आप इस सवाल को डील करते हैं बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से, जिसको हम लोग स्टार्टिंग से ही यूज करते आ रहे हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 107, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है तो तुरंत से आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सवाल को रीड करो और अटेम्प्ट कर ले जाओ। देखना क्या कहा भाई, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। 9वां व्यक्ति क्या करता है? औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च किया गया धन आपको फाइंड करना है। तो सोल्व करने का एक तरीका तो हम डील कर ही रहे हैं। कितना है? 8 आदमी, हर एक आदमी कितने रुपए खर्च करता है भाई? 30 रुपए। 9वें आदमी की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज सबका x रुपए है। इस एवरेज से ये कितने रुपए ज्यादा खर्च करता है? 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है। लिखा जा सकता है। 9 लोगों का एक्सपेंडिचर आ गया। 9 लोगों का अगर आप एवरेज से लिखना चाहें तो एवरेज सभी का क्या है? x रुपए, तो 9x लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करेंगे तो राइट साइड में आपके पास 8x मेंटेन हो गया, x चला गया, लेस हो गया। 8 गुणा 3 24, 240 के अंदर आप 20 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 260। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 8 का डिवीजन किया 3 बार, 24, 2 बचा, 8 गुणा 2 16, 5 बच गया 40। आपको टोटल एक्सपेंडिचर 9x निकालना है तो आप क्या करो? सीधे सीधे यहां से एडिशन कर दो। तो ये वैल्यू क्या होगी? 9x टोटल एक्सपेंडिचर। 32 और ऐड कर दोगे इसमें 32.5, तो 292.5 ये हमारा यहां से हो जाएगा रिजल्ट। सोचने का एक अलग नजरिया भी हम लोग साथ साथ डेवलप कर रहे हैं कि आप अगर इस सवाल को बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होगी। तो बात को समझना, 8 लोगों का अभी तक एवरेज मेंटेन नहीं है, 30 एवरेज नहीं है उनका। 9वें आदमी के पास एवरेज है, x उसका एवरेज है, उससे 20 रुपए ज्यादा है। सभी 9 लोगों का एवरेज आप निकालना चाहेंगे तो सबके पास इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो 9वें आदमी के पास एवरेज वैल्यू तो है ही है, वो x रुपए, इसके अलावा 20 रुपए। तो इन 20 रुपए को उठाकर 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बराबर। 30-30 रुपए इनका पहले से ही खर्चा चल रहा था। जैसे ही आप 20 रुपए और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इनकी वैल्यू भी एवरेज के बराबर आ जाएगी। सॉरी, लिखा जा सकता है। तो आप क्या करोगे? 20 रुपए उठाए, 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, हर एक आदमी को कितने मिले? 2.5 रुपीज। लिखा जा सकता है हर एक आदमी पहले कितना खर्चा कर रहा था? 30 रुपए का। अब कितना निकल के आ गया? एवरेज वैल्यू 32.5। सभी का खर्च निकालना है, 9 से गुणा कर दो। 9 गुणा 5 45, 9 गुणा 2 18 और 4 22, 9 गुणा 3 27, 28 29, 292.5 रुपए। ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो बेस वैल्यू की वजह से आपको खुद भी समझ आ रहा है कि कितना आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी टास्क ये होती है कि आप क्वेश्चंस को डील करना सीखें। आप डील कर ले जाएंगे, उसके बाद आपके सामने संभावनाएं निकल के आएंगी कि इस सवाल को और इजी वे से कैसे डील किया जा सकता है। चलिए भाई, यहां पर फिर देखना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 108। लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा कि एक हॉस्टल में 40 स्टूडेंट्स हैं। यदि स्टूडेंट्स की संख्या 8 बढ़ जाती है तो मेस का खर्चा 48 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि जो औसत आपका प्रति विद्यार्थी वो 2 रुपए से कम हो जाता है मेस का आरंभिक खर्च। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, 40 लोग हैं, टोटल खर्चा कितना भाई? एक आदमी x रुपए, एक स्टूडेंट x रुपए खर्च करेगा तो कितना मान लो? 40x रुपए। 8 स्टूडेंट बढ़ गए और इनकी वजह से डेली जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया? 48। अब जो खर्चा हो रहा है ये एक्स्ट्रा, ये आपका क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। और ये जो आपका एक्सपेंडिचर है ये कौन सा था? ये आपका था प्रीवियस, पहले वाला। टोटल खर्च आ गया।
स्टूडेंट्स आपके पास कितने हो गए भाई, पहले 40 थे फिर 8 बढ़ गए। अगर आप सभी का एक साथ हिसाब करना चाहें तो आपके पास स्टूडेंट कितने हैं आज की डेट में, 48। एवरेज पहले x चल रहा था, अब कितना हो गया, 2 कम हो गया, x - 2 लिखा जा सकता है। चलो भाई इसको कर देते हैं हम लोग सोल्व। 40x 48x लेस होगा राइट साइड में जाकर, क्या बचा 8x। 48 गुणा 2 96, या फिर 48 गुणा 2 48 के साथ इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 48 इंटू में 3। कितनी बार कटा भाई, ये वाला पार्ट 6 बार। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी, x। आपको चाहिए था यहां से टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप ऐसा करो, ये वाली वैल्यू 18 यहां पर रख दो। 18 गुणा 4 72, 720 रुपए हमारा क्या हो गया कुल खर्च। एक आपका होमवर्क है इसमें भी, इसी सवाल को आप बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट के साथ डील करके भी सोल्व करेंगे। चलिए सवाल नंबर 109 पर आ जाते हैं। कोशिश करो कि साथ में ही इस सवाल को डील कर ले जाओ, और जिन बच्चों का बीवी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो चुका है तो उनसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 10 सेकंड में सवाल को रीड करो और अगले 10 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकाल के बता दो। चलो भाई ट्राई करके देखो एक बार के लिए। वन 109 में क्या कहा कि एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं अपने पास। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो मेस का जो खर्च है वो प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है, और जो एवरेज चल रहा है उसमें कितने का डिक्रीज हुआ, 1 रुपए का। मेस का जो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग के अंदर एक्सपेंडिचर था टोटल आपको फाइंड करना है। इनिशियल लेवल पर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। एक स्टूडेंट पर खर्चा होता है x रुपए का, तो टोटल एक्सपेंडिचर 35x। x की वैल्यू मिल जाए तो 35 से गुणा करते ही रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या हुआ देखो, 7 स्टूडेंट आ गए और खर्च कितना बढ़ गया, 42 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो आज की डेट में ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 42। खर्चा कितना हो रहा है भाई, पहले एवरेज x था, अब कितना हो गया, 1 रुपए डिक्रीज होकर के x - 1। इसको सोल्व करोगे 35x और 42x इधर आ जाएगा, तो कितना बचा 7x। माइनस का 42 प्लस 42 होकर के कितना हो गया यहां से 84। 7 का डिवीजन किया, कितनी बार चला गया, 12 बार। ये आपकी x की वैल्यू। आपको ये वैल्यू चाहिए थी यहां से, तो आप क्या करो, यहां से x वाली वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। 12 गुणा 5 60 हो गया, 12 गुणा 3 36 और 6 42। तो यहां से हमारा अब का जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आया, 35 स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर निकल के आया वो कितना हो गया, 420 रुपए। होमवर्क फिर से आपका क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से भी डील करेंगे, क्योंकि हर सेशन में मैंने आपको सोल्व करके भी दिखाए हैं, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं किल करना चाह रहा मैं यहां पर। देखो 110 फिर से लाइब्रेरी का सवाल। देखना 110 में आप क्या कह सकते हो कि एक पुस्तकाध्यक्ष, कोई लाइब्रेरियन है, अपने पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। 60 स्टोरी बुक परचेज करता है, फिर वो एक इमेजिनेशन लगाता है, वो अज्यूम करता है कि अगर मैं 336 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्रिएट कर दूं तो मैं 4 एक्स्ट्रा बुक भी परचेज कर सकता हूं, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत ₹1 कम हो जाएगी। और ये काम कर लेने से उसका जो एवरेज है, जो पहले चल रहा है, एक्चुअल में उसने परचेज तो कर लिया है, वो ₹1 से डिक्रीज हो जाएगा। पहली बात उसने जो प्रैक्टिकल में की है, क्या 60 किताबें उसने खरीदी हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इतने रुपए खर्च कर दूं तो मुझे इतनी बुक्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, मेरा एक से एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। ये उसका एक अजम्पशन है। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हो
60 बुक उसने परचेज की और एक बुक की जो कीमत है वो कितनी है, x रुपए लिखा जा सकता है। अगर ये तो पहले वाला एक्सपेंडिचर है, अगर वो 336 रुपए यहां पर और खर्च कर दे, ये पहले वाला एक्सपेंडिचर, ये उसने बात अज्यूम की अगर मैं इतना खर्चा और कर देता हूं, तो इसी बात को आप अलग तरीके से क्या लिख सकते हो, 60 बुक्स ऑलरेडी परचेज कर दी, 4 किताबें उसके हाथ में और आ जाएंगी 64। एवरेज पहले कितना चल रहा था आपका, x चल रहा था, अब एवरेज क्या होगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा, लिखा जा सकता है। एक्चुअल में आपको ये वाली बात फाइंड करना है कि प्रत्येक पुस्तक की पहले की कीमत, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि ये क्या होगी। सोल्व कर दो भाई, देखना 60x और उधर से 64x में से आप इसको लेस कर दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, राइट साइड में 4x, माइनस का 64 है, इधर आ जाएगा 60 30 90 और यहां से 400 बन गया, ये इससे कट गया, तो x की जो वैल्यू यहां हमारे सामने क्रिएट हो गई वो कितनी है, x रुपए, लिखा जा सकता है। यही हमने क्या मानी थी, जो पुराने वाली रेट जो उसने प्रैक्टिकल में काम किया था। चलिए भाई सवाल नंबर 111 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो और क्या खुद से कर सकते हो एक बार ट्राई करके भी देख लो। 10 सेकंड का आपके पास यहां पर टाइम है। ट्राई करो भाई जल्दी से। देखना क्या कहा कि 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता के में भाग लेता है। शूटिंग कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर 8 पर्सन्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसे 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत कितना हो जाता, 84। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। देखना पहली जो बात है वो तो प्रैक्टिकल है कि जो जिसने मैक्सिमम स्कोर किया जिसने मैक्सिमम स्कोर किया वो कितना था, 85। अगर वो 92 कर देता, ये उसका क्या है, अजम्पशन है, उसने ऐसी उम्मीद की है कि अगर ये 92 कर देता तो उस दल का औसत कितना हो जाता, 84। हम सीधे सीधे इतना ही टारगेट कर देते हैं कि उसने स्कोर 92 किया है, क्लियर, और लोग हमारे पास कितने हैं, 8, और एवरेज कितना बता रहा है कि अगर वो 92 स्कोर कर दे तो एवरेज 84 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे यहां से कि स्कोर कितना होगा, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 8 64 और 3 67। इसका मतलब अगर ये वाली लाइन कौन सी है, अगर 92 स्कोर कर दिया जाए, अगर स्कोर 92 कर दिया जाए तो उस केस के अंदर एवरेज ये होगा और आपका टोटल स्कोर ये होगा। पूछा क्या है, उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। ऐसा हुआ थोड़ी ना है, ये तो उसने उम्मीद किया अगर वो 92 स्कोर करेगा तो एवरेज इतना होगा। हुआ क्या प्रैक्टिकली, ये जितने भी अंक बन रहे हैं तो आपने क्या किया, बाकी सबको तो ठीक मेंटेन किया, एक को 85 की जगह 92 अंक दे दिए। कितने ज्यादा दे दिए भाई, 7। उन 7 को हटा दो, ये टोटल क्या है उसकी इमेजिनेशन में 7 एक्स्ट्रा दे दिए। जैसे ही आप यहां से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 665। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल रिजल्ट, लिखा जा सकता है। सवाल के स्टार लगा लेना, स्टार इसलिए क्योंकि मेनली जब इस सवाल को ऑफलाइन में करवाते हैं तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी सवाल में कोई वैसे दमखम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 112। देखो टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसकी उसका नाम वास्तु स्टडी IQ कंटिन्यू चलता रहता है, तो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इनकी PDF मिल जाएगी। देखना 112 में क्या कहा कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 32 डिग्री है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का जो तापमान है एवरेज वो कितना है, 30 डिग्री। यदि शुक्रवार को वास्तव में 29 डिग्री
तापमान था, तो मंगलवार का तापमान क्या था। पहले तो मैं इस सवाल को डिटेल में समझा देता हूं। असल में क्या कह रहा है कि ट्यूसडे की बात की इसने, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे लिखा जा सकता है। इन 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री। टोटल टेम्परेचर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां 32 गुणा 3 कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 96 डिग्री लिखा जा सकता है। अगले केस में इसने क्या कहा कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये जो 3 दिन है इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना, 30 डिग्री। 3 दिन है, टोटल टेम्परेचर कितना होगा भाई यहां पर, 90 डिग्री लिखा जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि मंगलवार का तापमान क्या होगा, शुक्रवार का आपको गिवन है। अब आप क्या करो, ऊपर वाले में से इस वाले को लेस कर दो। लेस करके जब आप लिखेंगे तो देखना, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया, ट्यूसडे माइनस क्या आएगा भाई, फ्राइडे। फ्राइडे का टेम्परेचर कितना, 29 डिग्री, और इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, 96 में से 90 चला जाएगा 6। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है 29 और 6 कितना आ गया, 35 डिग्री। अब यहां पर आपको तनाव नहीं लेना है कभी भी। रीजन क्या है, आंसर आपका परफेक्ट आएगा तो इसका मतलब ये चीजें एक दूसरे से कटेंगी। तो इस टाइप के जो सवाल हैं इन पर आप एक अपनी पर्टिकुलर कमांड क्रिएट कर सकते हैं। देखो एग्जाम में आप इस सवाल को कुछ इस हिसाब से डील कर सकते थे कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। पहली इक्वेशन में से दूसरी को लेस करोगे तो पहली इक्वेशन में क्या है, बुधवार और गुरुवार, और दूसरी में भी बुधवार गुरुवार एक दूसरे से कट जाएंगे। असल में आपके पास क्या बचेगा यहां पर, ट्यूसडे। ट्यूसडे माइनस क्या बचेगा आपके पास, ट्यूसडे माइनस आपका फ्राइडे। फ्राइडे को राइट साइड में भेज दोगे तो कितना है, 29, और प्लस में 96 में से आपका 90 निकल गया तो कितना हो गया, 6। दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 35 डिग्री। तो ये हमारी एग्जाम अप्रोच है, और एग्जाम अप्रोच इस पर्टिकुलर सवाल के लिए इतनी आसान है कि आप इसे माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई और भी सवाल करेंगे इस पैटर्न के ऊपर, क्योंकि कोई भी पैटर्न उठाते हैं तो उस पर आपकी कमांड होना कंपलसरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और एक बहुत बड़ी भीड़ है वो क्या करती है, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखती है, जैसे ये वाला डर्रा। आपने भी मेरे ख्याल से 99% बच्चे इसको ऐसे ही डील करते हैं। अब इसको लिखने में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो टीचर का क्या काम है कि सारे सवाल टीचर देखता है, फिर वो कंक्लूजन पर पहुंचता है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो एक पर्टिकुलर पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाता है और सवाल इस वे में पूछे जाते हैं। तो आप फिर इन सवालों को माइंड में करने लायक बन जाते हैं। तो नोट्स भी आप सुंदर सुंदर तरीके से बनाया करें। एक बार क्लास देखने के बाद फिर से जो पीडीएफ है उसके अंदर क्वेश्चंस को फिर से डील कर दो। संडे को आप फिर से क्या कर सकते हो, जितना भी आपने पिछले 6 दिन के अंदर या 7 दिन, क्योंकि संडे को भी अपनी क्लास होती है, उसमें रिवाइज कर दिया करो। तो 5-6 महीने के अंदर आपकी मैथ्स के अंदर एक अच्छी खासी कमांड क्रिएट हो जाएगी। 113 में क्या कहा कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। फिर से मैं एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूं। मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका कितना है यहां पर, तो इसने कहा 41 डिग्री। अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को 41 गुणा 3 123 हो गया। अगली लैंग्वेज क्या कही भाई, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये हो गया। और ये एवरेज कितना है, 40 डिग्री। 40 गुणा 3, तीनों का सम क्या हो गया, 120 डिग्री। जब आप इसको इसमें से लेस करेंगे यहां से, तो ये वाला पार्ट तो आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, लिखा जा सकता है। शुक्रवार का टेम्परेचर ये आपको गिवन है, तो ट्यूसडे में से, ट्यूसडे जो है इसमें से आपको क्या लेस करना था, 39 डिग्री, और इक्वल में कितना आ जाता आपका, 3 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हो जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है वो कितना है, 42 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब मेरे हिसाब से फिर से सोचना, इस बात को मैं हटा रहा हूं कि एक एग्जाम अप्रोच भी तो आपको डेवलप करनी है, और जब वैल्यू इन सवालों में आसान हो, ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, एसएससी के, बैंक के सारे हम लोग कवर कर रहे हैं, रेलवे के भी सवाल। तो एग्जाम में अगर आप इसको डील करना चाहते हैं
तो आप इस सवाल को माइंड में डील कर सकते हैं। बात को अंडरस्टैंड करना कैसे भाई, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पर एक इक्वेशन बनती है, फिर वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे पर इक्वेशन बनती है। पहली में से दूसरी को लेस करोगे तो वेडनेसडे और थर्सडे दोनों का कैंसिल आउट। ट्यूसडे में से फ्राइडे को लेस करोगे तो इक्वल में क्या होगा, दोनों का जो सम बन रहा था, सम में भी आप दिमाग मत लगाओ। देखो पहले वाले केस में हर एक का 41 डिग्री, दूसरे वाले केस में हर एक का कितना 40 डिग्री, कितने का गैप है 1 डिग्री का, पहले केस में ज्यादा है। तो इसका मतलब 3 दिन शामिल करोगे तो गैप कितने का हो जाएगा 3 डिग्री का। राइट साइड में 3 डिग्री आ गया। ट्यूसडे में से फ्राइडे को लेस करोगे 3 डिग्री आएगा, तो फ्राइडे को उधर भेज दो। फ्राइडे का टेम्परेचर आपको कितना दिया 39 प्लस 3 आपका रिजल्ट क्या हो गया 42। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट का कंप्लीट माइंड में डील कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 114 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। तो सबसे पहला काम तो क्या है, आप यहां पर इस सवाल की लैंग्वेज को रीड करो और खुद के बेसिस पर एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, बात बन जाएगी आई होप। देखना 114 में क्या कहा, सोमवार से बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार टेम्परेचर कितना 31 डिग्री, मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार टेम्परेचर कितना 28 डिग्री। बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना है 4/5। तो बृहस्पतिवार को तापमान पहले तो देखना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा जा सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्लियर। यहां 31 गुणा 3 है या 28 गुणा 3 है, 31 और 28 का कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा 3 डिग्री का, और गुणा 3 में है तो 9 डिग्री का। तो आप स्टार्ट यहां से कर सकते थे, मंडे से चल रही थी ना बात कि मंडे माइनस थर्सडे, और जो डिफरेंस क्रिएट हुआ कितने का भाई, एक दिन में 3-3 डिग्री का, तो 3 दिन का आप चेक कर रहे हो तो डिफरेंस कितने का 9 डिग्री। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पिछला जो 2 सवालों में डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है, माइंड में भी एक्सप्लेन किया है, तो सटीक अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। अब इसने क्या कहा कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है आपका, सॉरी ट्यूसडे नहीं, यहां पर थर्सडे या बृहस्पतिवार का जो आपका तापमान है वो क्या है, सोमवार का जितना भी तापमान होगा उसका 4/5 आपको ये निकालना है। ये वाला टेम्परेचर आप ऐसा करो 4/5 करना, आपको मंडे का क्या करना है भाई यहां पर 4/5। तो बेटर क्या रहेगा, मंडे का टेम्परेचर 5x ले लो, जैसे ही 5x का 4/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4x, और इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी ये, तो x की वैल्यू कितनी 9 डिग्री, आपको यही तो टेम्परेचर बताना है, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री। देखना ये सवाल फिर से आप माइंड में कर सकते थे, रीजन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये वाला आपका पैटर्न चल रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे तो लेस करोगे कट जाएंगे, मंडे में से आप यहां पर लेस करोगे किसको, आपको वैल्यू दे रखी है थर्सडे की, ठीक है, मंडे माइनस थर्सडे, इक्वल में क्या, ऊपर वालों का 31 नीचे वालों का 28, 3 वैल्यू की वजह से सम किया था हमने, एक वैल्यू की वजह से 3 डिग्री का डिफरेंस, 3 दिन है तो 9 डिग्री का, राइट साइड में तो 9 डिग्री आ गया। अब मंडे का आपको 4/5 करना है, तो इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो, लेना ही पड़ेगा, ये 5 ले लिया तो 4/5 करोगे तो 4, डिफरेंस एक का, एक की वैल्यू 9 डिग्री, आपको वैल्यू किसकी चाहिए थर्सडे की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 36 डिग्री। तो इस सवाल को आप कंप्लीट का कंप्लीट माइंड में डील कर सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 115 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, जल्दी से इसकी लैंग्वेज को रीड करो, सवाल को और बेहतर तरीके से हम लोग डील करना सीखेंगे कि लिखो तो भी क्या है, बहुत कम पार्ट आपको लिखना पड़े। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार टेम्परेचर कितना 39 × 3, तीनों का सम हो गया। फिर देखना मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो यहां से कितना हो गया 35 × 3, तो 39 और 35 में डिफरेंस कितने का 4 डिग्री का। तो जब आप टोटल निकालते हो और उसका डिफरेंस लेते हो तो 3 का गुणा भी तो चल रहा है, या यूं समझ सकते हो कि भाई एक एक दिन का गैप कितना है 4 डिग्री, लेकिन दिन ऊपर वाली लाइन में भी 3 है, नीचे वाली लाइन में भी 3 है, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितने का क्रिएट हो जाएगा 12 डिग्री। क्या बचेगा, मंडे पहला दिन और लास्ट वाला, बीच के दिन तो कट जाते हैं। अब इसने क्या कहा कि जो आपका बृहस्पतिवार का तापमान है
वो क्या है, सोमवार के तापमान का 3/5। तो बेटर क्या रहेगा, आप ले लो भाई मंडे का टेम्परेचर 5, इसका 3/5 करोगे तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आ गया 3। अब मैं यहां पर वैल्यू ले रहा हूं किसमें, रेशियो में। x लेता तो इक्वल्स टू लगा देते, जब भी कभी आप इधर भी वैल्यू आए उधर भी वैल्यू आए तो बेटर करें एरो लगा लें, क्योंकि हमें जस्ट कंपैरिजन करना है। राइट साइड में डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, 12 डिग्री का। इधर से 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई, 12 डिग्री। 1 की वैल्यू कितनी, 6 डिग्री। आपको इसी का ही तो टेम्परेचर चाहिए था, तो ये कितना निकल के आ गया आपका 18 डिग्री। कोशिश करना थोड़ी सी, ये सवाल भी आपका माइंड में हो सकता है। क्लियर? चलो भाई सवाल नंबर 116 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में और बेहतर किया गया है। 116 नंबर वाले सवाल को देखना। देखो इसने क्या कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन आपको दे रखे हैं। एक बार तो मैं डिटेल में समझा देता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन चारों दिनों का जो टेम्परेचर आपके पास वो कितना है, एवरेज 37। तो आप क्या लिख सकते हो, टोटल निकालोगे तो 4 × 37 डिग्री लिखा जा सकता है। फिर देखना जरा इसने क्या कहा कि जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार, इनका जो टेम्परेचर है वो कितना है, एवरेज 34। 4 दिन है, टोटल निकालोगे 4 × 34 डिग्री लिखा जा सकता है। सोमवार का जो टेम्परेचर है वो शुक्रवार के टेम्परेचर से 15 1/7, 15 1/7% का मतलब होता है 4/7। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंप्लीट 100% को लिखा जा सकता है। और ये वाली जो ऊपर की वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 57 1/7, कि जब आप 7 को 100% मानेंगे ऊपर वाली वैल्यू इसके परसेंटेज को बताती है। वो छोटी सी बात है। क्या कहा भाई, सोमवार का जो तापमान है वो शुक्रवार से कितना अधिक है, 57 1/7%। तो ये जो टेम्परेचर है इसको आप क्या मान सकते हो, 7x, और इससे कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो ये कितना हो गया 11x मंडे का। इसमें से इसको लेस करोगे तो ये पार्ट तो आपको पता है कॉमन है, कट जाता है। 11x में से 7x चला गया, 4x। इधर यही बात मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा था कि 4 तो आपका कॉमन चलेगा ही चलेगा, दिन 4 है, इनका डिफरेंस कितना होगा 3, ये 3 डिग्री। x की वैल्यू 3 डिग्री आ गई। पूछा क्या है, सोमवार का तापमान, यहां से वैल्यू रखोगे 11 × 4 44 डिग्री लिखा जा सकता है। आई होप आपको यहां पर 1 मिनट, ऑप्शंस में क्या इश्यू आ गया भाई, सोमवार का आपको टेम्परेचर इसने बोला है तो यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, इस सवाल को अगर माइंड में डील करना चाहते हैं तो देखना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन आपको दे दिए। अगली लाइन में क्या स्टार्ट हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और एक एक्स्ट्रा दिन आपके पास क्या हो गया, फ्राइडे। इसमें से इसको कट करोगे तो देखना ऊपर वाली लाइन में 37 चल रहा है, नीचे वाली लाइन में 34 है, ऊपर भी 4 दिन है और नीचे भी आपके पास 4 दिन है। तो जब आप लेस करोगे तो देखो 3 डिग्री का डिफरेंस, 37 - 34, और 4 बार ये डिफरेंस क्रिएट होता है, तो राइट साइड में आपके पास क्या आ गया, 12 डिग्री लिखा जा सकता है। अब उसने एक बात और कही, क्या कहा कि सोमवार का जो टेम्परेचर है वो शुक्रवार से 57 1/7% ज्यादा है। 7 किसको बताएगा, शुक्रवार को। 7 + 4 11 किसको बताएगा, मंडे को। 11 में से आप 7 को लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 4x। 4x की वैल्यू कितनी, 12 डिग्री। x की वैल्यू यहां पर आपके पास कितनी निकल के आ गई, 3 डिग्री। और आपको, अच्छा ये गड़बड़ की थी हमने, तो 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 डिग्री लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब इस सवाल को भी आप क्या था, माइंड में इजी वे में डील कर सकते थे, ठीक है। अब देखो 1-2 जरूरी बातें, आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल हैं। जरूरी बात यह है कि इन सब चीजों को आप कैसे डील करें। तो एक देखो, हर रात 9 बजे आपकी क्लास होती है, तो 9 से 10 बजे तक तो आप कंटिन्यूअस इनको देखा करें, ठीक है। क्योंकि जितने भी काम करवाता हूं मैं, अगर वो माइंड में करने लायक होते हैं तभी आपसे करवाता हूं, तो ध्यान से इनको देखें।
PDF टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको मिल जाती है। उसके बाद या तो उसी रात को कर सकते हैं कि 10 से लेकर के 10:30 के बीच PDF आपने देखी मोबाइल के अंदर, एक एक सवाल को फिर से डील कर दो। क्लियर है, सिंपल सटीक तरीका हो गया। अब तरीका आपको यह भी पता है कि भाई टीचर ने जो बताया था उसके हिसाब से इजी हो रहा है या आप डील कर रहे हो उससे इजी हो रहा है। तो अगर फिर भी अगर तरीका मिसमैच होता है तो आप क्या करो, वीडियो के अंदर उस पर्टिकुलर सवाल पर जाओ और वहां से उसको देख दो, क्योंकि जो सीक्वेंस यहां पर चल रहा है उसी सीक्वेंस में डे बाय डे आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस टाइप से आप मैथ्स का इंप्रूवमेंट खुद में कर सकते हैं। अप्रोच हर चैप्टर में ही आपको बहुत ही बेहतर तरीके की अप्रोच मिलेगी। रीजन क्या है, जितना भी फ्री टाइम होता है मैं खुद भी इन चीजों के डेवलपमेंट में ही अपना टाइम लगाता हूं कि इस पर्टिकुलर सवाल को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था, स्टूडेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का मैथ्स काफी कुछ हो चुका है तो वो क्या करें, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। मॉक टेस्ट का फायदा ये होगा, जैसे एवरेज पढ़ रहे हैं तो उसमें एवरेज की तरह ही दिमाग काम करता है, प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस की तरह ही सोच पाते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप पैरेलल में 2 दिन से या 3 दिन से भी एक अप्लाई करते रहेंगे, एक एक अटेम्प्ट करते रहेंगे, तो क्या होगा, पूरी की पूरी मैथ्स है, अलग अलग चैप्टर घूम घूम करके आपके सामने आते रहेंगे, जिससे क्या होगा, क्या आप उन अप्रोच को एग्जाम वाले माहौल में कर सकते हैं, तो ये इंप्रूवमेंट भी आप खुद में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको ये हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।